गरीब लड़की की दुर्गा भक्ति। किसी गांव में मीरा अपनी माँ के साथ रहती थी। मीरा की माँ अपाहिज थी और उसके पिता की मृत्यु कई वर्षों पहले हो चुकी थी। मीरा के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी थी और वो फूल बेचकर जैसे तैसे घर का गुजारा चलाती थी। मीरा माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर सुबह माँ दुर्गा की पूजा करके मंदिर के बाहर फूल बेचने जाया करती थी। मंदिर के बाहर दो औरत मीरा को देखती है और आपस में बात करती है। कितनी प्यारी बच्ची है, छोटी सी उम्र में कितने मुश्किल पड़ाव से गुजर रही है। हाँ मीना बहन, लेकिन विश्वास है कि माँ जगदम्बा एक न एक दिन इसका भला जरूर करेगी। उसके बाद वो दोनों औरत वहाँ से चली जाती है। मीरा जितने भी फूल लेकर आती थी उसके सारे फूल बिक जाते थे। अपने सारे फूल बेचकर शाम को मीरा घर लौट जाती है। घर आकर मीरा शाम के कामों में लग जाती है। पता नहीं क्यों देवी मैया को मेरी फूल सी बच्ची पर जरा सा भी तरस नहीं आता है। इस उम्र में मेरी छोटी सी बच्ची को इतनी मेहनत करनी पड़ती है। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। माता रानी की कृपा की वजह से ही तो मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ। तुम चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। इस तरह दोनों आपस में बातें करते हैं और थोड़ी देर बाद खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह मीरा जंगल फूल तोड़ने जाती है। तभी पेड़ के नीचे उसे माँ दुर्गा की एक सुंदर सी छोटी मूर्ति नजर आती है। दुर्गा माँ की मूर्ति पाकर मीरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। मीरा दुर्गा माँ की मूर्ति लेकर भागते हुए अपने घर आती है। माँ, ये देखो, मुझे जंगल में पेड़ के नीचे माँ दुर्गा की मूर्ति मिली। अपनी माँ को बताकर मीरा माँ दुर्गा की मूर्ति अपने घर के मंदिर में जाकर रख देती है और मूर्ति देखते देखते वहीं पास में सो जाती है। तभी अचानक रात में मीरा की आँख खुलती है और वो देखती है कि माँ दुर्गा की मूर्ति से तेज प्रकाश निकल रहा है। माँ दुर्गा के तेज प्रकाश की वजह से मीरा की झोपड़ी जगमगा रही थी। मीरा अपनी माँ को उठाती है। उठो माँ, देखो माँ दुर्गा की मूर्ति से कितनी तेज रोशनी निकल रही है। हाँ बेटी, ये तो चमत्कार है। उसके बाद माँ दुर्गा की रोशनी मीरा के माँ के ऊपर पड़ती है, जिसके बाद मीरा की माँ के हाथ पैर पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। मीरा, ये देख, मेरे हाथ पैर भी ठीक हो गए हैं। अब मैं भी तेरे हर काम में तेरी मदद कर सकती हूँ। देखा माँ, ये सब माँ दुर्गा की कृपा है। धीरे धीरे ये बात गांव के सभी लोगों को पता चल जाती है और दूर दूर से लोग मीरा के घर माँ दुर्गा की मूर्ति की दर्शन करने आने लगते हैं। लोग माँ दुर्गा की मूर्ति के पास तरह तरह का भोग लगाते थे, जिसकी वजह से मीरा के घर में खाने की कोई कमी नहीं रहती थी। लेकिन धीरे धीरे ये बात गाँव के जमींदार को पता चल जाती है। जमींदार बहुत ही लालची और चालाक था। जमींदार खुद में बात करते हुए कहता है, अगर चमत्कारी मूर्ति की बात सच है तो इस मूर्ति की मुंह मांगी कीमत मिल सकती है। इतना सोचकर जमींदार मीरा के घर जाता है और बोलता है, सुना है तुम्हारे घर में चमत्कारी मूर्ति है, क्या मैं उसके दर्शन कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं साहब, आइए अंदर आइए। थोड़ी देर बाद शाम होने वाली है, तब आप मूर्ति से निकलती हुई तेज रोशनी भी देख पाएंगे। जमींदार मीरा के घर पर बैठकर शाम होने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और मूर्ति से तेज रोशनी निकलने लगती है, जिसे देखकर जमींदार हैरान रह जाता है। मीरा, सच में ये मूर्ति तो चमत्कारी है, लेकिन इस मूर्ति को किसी बड़े महल या किसी बड़े मंदिर में रहना चाहिए। इस झोपड़ी में माँ दुर्गा को रखने से माँ दुर्गा नाराज हो सकती है। नहीं साहब, दुर्गा माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती। जमींदार वहाँ से चला जाता है और अपने एक चेले को आधी रात में माँ दुर्गा की मूर्ति चुराने भेजता है। जमींदार का चेला आधी रात को मीरा के घर जाता है और मूर्ति चुरा कर ले भागता है और जाकर जमींदार को दे देता है। अगली सुबह मीरा जब उठती है तो माँ दुर्गा की मूर्ति ना देखकर परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है। माँ, हम माँ दुर्गा की मूर्ति यहीं रखते हैं, अचानक कहाँ चली गई? लगता है जमींदार साहब सही बोल रहे थे, माता रानी हमसे नाराज होकर चली गयी। नहीं माँ, ये नहीं हो सकता है। यहाँ मीरा माँ दुर्गा की मूर्ति के लिए रो रही थी, वहीं दूसरी तरफ जमींदार माँ दुर्गा की मूर्ति बेचने का फैसला कर लेता है। लेकिन वो माँ दुर्गा की मूर्ति का बहुत अधिक दाम बोल रहा था, इसलिए कोई भी खरीदार उसे मूर्ति नहीं खरीदता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और नवरात्रि आ जाती है। मीरा अपनी माँ से कहती है, माँ, नवरात्रि आ गई है, इसलिए इस शुभ अवसर पर मैं वैष्णो देवी जाने की सोच रही हूँ। मैं कई महीनों से गुल्लक में पैसे जोड़ रही थी और उन्हीं पैसों से वैष्णो देवी जाऊंगी। माँ, आप भी चलो मेरे साथ, मैं इस तरह आपको अकेले नहीं छोड़ सकती। ठीक है बेटी,
अगली सुबह मीरा अपनी माँ के साथ वैष्णो देवी जाती है और 2 दिन बाद वैष्णो देवी से अपने घर लौट रही होती है। तभी रास्ते में मीरा के पैर से कुछ टकरा जाता है और वो गिर जाती है। मीरा नीचे देखती है तो उसे एक बड़ा सा बक्सा नजर आता है। मीरा बड़ा सा बक्सा खोलती है और देखती है कि उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के हैं। माँ, ये बक्सा तो सोने के सिक्कों से भरा पड़ा है। लगता है माँ दुर्गा ने तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर तुझे आशीर्वाद के रूप में ये दिया है। अपनी माँ के ऐसा कहने पर मीरा वो बक्सा अपने साथ घर ले आती है। सोने के सिक्कों से मीरा माँ दुर्गा का एक बड़ा सा मंदिर बनवाती है और मंदिर के पास ही अपने लिए एक सुंदर सा घर भी बनवाती है। मीरा रोजाना अपने मंदिर में पूजा पाठ करती थी और दूर दूर से लोग उसकी मंदिर में पूजा करने आते थे। मीरा अपने मंदिर के बाहर भंडारा भी रखवाती थी, जिससे गरीब लोगों का पेट भी भर जाता था। वहीं दूसरी तरफ जमींदार के पास अभी भी वही दुर्गा माता की मूर्ति रखी हुई थी, क्योंकि उसे अभी तक कोई खरीदार नहीं मिला था। एक दिन जमींदार के पास फोन आता है कि उसके बड़े से कारखाने और गोदाम में आग लग गई है। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरे कारखाने और गोदाम में आग कैसे लग सकता है? मैं अभी आ रहा हूँ। जमींदार दौड़ते हुए अपना कारखाना और गोदाम देखने जाता है और वो देखता है कि उसका कारखाना और गोदाम आग में धू धू करके जल रहा है। जमींदार वहीं अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। अब तो मैं कहीं का नहीं रहा। मैंने कारखाने की मशीन के लिए कर्जे लिए थे, अब वो कैसे दे पाऊंगा? जमींदार को कर्ज चुकाने के लिए अपना घर बेचना पड़ता है और वो भटकते हुए मीरा के घर आता है, लेकिन उसे मीरा की झोपड़ी की जगह एक बड़ा सा घर नजर आता है। जमींदार एक औरत से पूछता है, यहाँ तो मीरा नाम की एक लड़की रहती थी ना, क्या आप उसे जानती हो? अच्छा, मीरा को ढूंढ रही हैं आप? ये घर मीरा का ही है और ये पास में बनी हुई मंदिर भी मीरा ने ही बनवाई है। वो औरत एक एक करके जमींदार को सारी बात बताती है। जमींदार को अपने किए पर पछतावा हो जाता है और वो माँ दुर्गा की मूर्ति लेकर मीरा के पास जाता है। बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं लालची, स्वार्थी आदमी अकल से अंधा हो गया था। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और माता रानी ने मुझे उसकी सजा भी दी है। ये लो बेटी, तुम्हारी माँ दुर्गा की मूर्ति। हो सके तो मुझे माफ कर दो बेटी। आपको अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत है। माता रानी भी आपको माफ कर देगी। आप चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब जमींदार भी माँ दुर्गा का परम भक्त बन चुका था। मीरा जमींदार का व्यापार खड़ा करने में मदद करती है, जिससे जमींदार फिर से पहले की तरह अमीर हो जाता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सब अपने अपने घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं।